अमित कुमार आज आपको बताने वाले हैं कि एक मेरा विद्यार्थी है जो कि वो आईफोन लेना चाहता है लेकिन उसके पास में उतना पैसा नहीं है। अब ये क्या किया, एक मार्केट में एक पोस्टर देख के आया। क्या चीज तो देखिए, वो पोस्टर क्या आप लोग भी देखते होंगे, लोन पे फोन पर 0% के ब्याज पर, और उसमें लास्ट में लिखा था EMI पे। ओके, तो फिर वो हमसे अगर पूछता है कि सर अब ये सब क्या होते हैं, 0% के ब्याज क्या होते हैं, EMI क्या होते, ये सब समझ में आता होता नहीं है, थोड़ा समझाइए ये क्या चीज है। ओके, तो मैं उसको समझाने की क्या करता कोशिश करता। उससे पहले ये 2-3 व्यक्ति क्या करते क्वेश्चन करते, उसको भी हम देख लेते हैं। एक फलाना कुमार है, वो बोलते कि सर मैं आईफोन लेना चाहता हूँ पर उतना पैसा नहीं है। ओके, दूसरे के व्यक्ति कहते हैं कि आचार्य मैं मोटरसाइकिल लेना चाहता हूँ लेकिन कैसे लूँ, उतना पैसा नहीं है। तो सभी जगह लिखा जाता है कि लोन पे लेकर जाओ, वो भी किस पे, EMI पर। बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आखिर होता क्या है ये, तो ये है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि एक आदर्श कुमार ने क्वेश्चन किया कि सर मेरी मम्मी जीविका चलाती है। जीविका का मतलब समझते हैं लोग, जो गाँव में 10 औरत मिलकर जो चलाती है लोग। अब देखिए वहां से लोन लेते हैं पर महीना महीना करके भरती है। चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि EMI के मतलब क्या होते हैं। तो इसका मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ओके, जिसकी हिंदी होती है मासिक आय। ओके, अब चलिए अब देखते हैं कि वो व्यक्ति जो पोस्टर देखकर आए हैं, क्या देखकर आए हैं कि लोन पे फोन, वो भी कितने % ब्याज पे, तो 0% के ब्याज पे, और जो पे करना है वो किस पे, तो EMI के रूप में करना है। तो EMI के मतलब समझ गए कि मासिक आय। अब देखिए एक मैं एग्जांपल लिया हूं ताकि आपको अच्छे तरह से समझा सकूं। वो स्टूडेंट की नासा के आईफोन लेने का, तो जिसकी प्राइस कितनी है, 50,000 है। दुकानदार वाला बोलता है कि 50,000 है, वो ग्राहक बोलता है कि मैं डाउन पेमेंट ओके कितना करता हूँ, 2,000 करता हूँ। ठीक है, और वो जो इंटरेस्ट लेते हैं कितने लेते हैं, 0% के लेते हैं। और यूँ समझिए कितने दिन के लिए, तो मंथ आपका 12 मंथ के लिए, यानी वो दे रहा है कि आपको एक मंथ में इतना इतना चुकाना है। तो EMI कितना होगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ से कितने दे दिए हैं आपको, 2,000 रुपये दे दिए, ये 50,000 है। तो 50,000 में से सबसे पहले वो किस पे इंटरेस्ट लेंगे, जितना बच्चा रहेगा उतना ही डालेंगे। तो लगभग कितना हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा, क्योंकि 50,000 में से 2,000 चला गया, कितना हुआ, 48,000। ठीक है, इस पे कितने लेते हैं, वो 0% लेते हैं, यानी 0 और बट्टे कितना हो जाएगा, 100, यानी ऐसा हम लिखेंगे 0%। अब देखिए, अब जब हम इसको हल करेंगे तो 48 हो जाएगा और गुने 0 बटे कितना हो जाएगा, 100। चूंकि आप जानते हैं कि ये कटेगा तो 0 होगा, 0 का मतलब क्या, 0, यानी यूं समझिए इंटरेस्ट उनका कितना हुआ, 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मूल पैसा में मैं 0 जोड़ दूंगा। तो मूल पैसा कितना होगा देने के लिए, तो 48,000, तो 48,000 प्लस क्या 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48,000। ओके, तो ये जो निकलता है याद रखिएगा 1 ईयर के लिए निकलता है, 1 ईयर। ओके, अब चलिए अब उनको क्या करना है, तो 12 मंथ में देना है। तो 12 मंथ के लिए अब कैसे निकलेगा, तो 48,000 में से क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे तो उनका निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 48,000 और क्या हो जाएगा, 12 से भाग कर देंगे तो 12 चौका 48, यानी उसको हर एक मंथ कितना देना पड़ेगा, 4,000 देना पड़ेगा। ये हो गया आपका EMI। यानी इसका मतलब कि मैं समझा सकूं, 0% के मतलब हुआ ये कि एक को भी यूं समझिए कि एडवांस रुपया लेता नहीं है, सिर्फ ये क्या करता है, प्राइस पे ही आपको दे देता है, EMI पे। ओके, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं बाइक कोई खरीदने के लिए, तो बाइक में देखिएगा क्या किया जाता है, तो वहां पर भी EMI पर लिया जाता है, लेकिन उसका जो भाव होता है वो क्या होता है, अलग होता है। वो कैसे होता है, तो चलिए इसी एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूं, मिटाता हूं। अब देखिए यहाँ पे जैसे हो गया, यहां पर क्या जी, बाइक आपका
ओके। अब देखिए बाइक का माना कि प्राइस इतने हैं, आपका कितना है 50,000 है। यहाँ पे जो मैं पे कर रहा हूँ यूँ समझिए कि उसको कितना, तो 20,000 रुपये मैं पे कर रहा हूँ, ठीक है। एंड डाउन पेमेंट कितना देना, 20,000। अब वो इंटरेस्ट कितना लेता है, तो लगभग वो 2 या 5% यानी सालाना लगभग 2% लिया। और कितने मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए। तो EMI क्या होगा, इसको देखिए। अगर इस तरह आपका क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, मूल प्राइस कितनी हो जाएगा आपका, तो 50,000 आपका टोटल है। ओके 50,000 में से कितने दे दिए आप, 20,000 रुपया दे दिए, तो कितना बचेगा आपका 30,000। ओके यही आपको देना है और इसी पर आपको ब्याज देना है, ये 50,000 रुपये नहीं, क्योंकि आप 20,000 रुपया दे रहे हैं। ओके अब इसमें कितना देना है आपको, 2%। तो 2% के लिए क्या करेंगे, गुणे क्या करेंगे 2%। ओके तो देखिए 30,000 का 2%, 2 और बटे कितना हो जाएगा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, इक्वल टू कितना हुआ 3 दूना के 6, यानी 600 रुपया आपका क्या हो गया, तो ब्याज हो गया। ओके अब देखिए, अब यही ब्याज इसमें ऐड कर कर यानी मूल राशि में ऐड कर कर और क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो मूल राशि हमको कितना देना है 30,000, 30,000 के ब्याज 2% के रेट से कितना हुआ 600। ये जो निकलता है याद रखिएगा 1 ईयर के लिए निकलता है। ओके अब चलिए, अब यहां से देखिए 30,000 रुपया हो गया इनका, समझिए कि देना है, जिसमें से आपका 600 रुपया क्या है, तो सूद है, तो कितना हो जाएगा 30,600 रुपया हो जाएगा। ओके अब क्या करेंगे, ये 1 ईयर के लिए निकला, लेकिन हमको क्या करना है पर मंथली देना है। तो मंथली कितना है, तो देखिए मंथ कितना है 12 मंथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 12 से भाग कर देंगे, भाग करने के बाद से जो आएगा वही आपका राइट आंसर होगा, वही हमको देना पड़ेगा। ठीक उसी तरह आपका वो जीविका वाला भी है कि हम क्या करते हैं, पैसा जो लेते हैं तो वहां पे जो होता है ये डाउन पेमेंट नहीं होता है। ओके ये डाउन पेमेंट सीधा का सीधा होता नहीं है, सिर्फ क्या होता है इंटरेस्ट होते हैं। तो वो भी इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो कितने % पर दिया जाता है, 1% पर। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यही विधि लगाकर आप निकाल सकते हैं। क्या जी, तो यहाँ पर आपका 50,000 1% निकालिएगा तो 500 होगा, और 500 में क्या कीजिएगा, सॉरी 5,000 होगा, और 5,000 में क्या कीजिएगा आप 5,000 हो गया ये वाला, और 5,000 में वो 50,000 में ऐड कर दीजिएगा, और ऐड करने के बाद 12 से भाग कर दीजिएगा, आपका पर मंथ का EMI निकल जाएगा। ठीक है मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर।